कि ये आंसू बेसबब जारी नहीं है, मुझे रोने की बीमारी नहीं है। बहुत दुश्वार समझाना है गम का, समझ लेने में दुश्वारी नहीं है। हालात कितने नाजुक हैं। हमारी बच्चियां या औलाद हमारे हाथ से बाहर है। ये तो क़यामत का मंजर था। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। ये क़यामत का मंजर और नक्शा कुरान ने खींचा है कि बीवी शौहर से, बेटा बाप से, बेटी माँ से और भाई भाई से बेजारी का ऐलान करेगा। इस तरह का मंजर हमको और आपको देखने का ये मनहूस वक्त हमें देखना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमने और आपने इस मकतब की अहमियत को नहीं समझा है। और मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की, जिसमें ऐलान किया गया है कि काम कहाँ से शुरू करना है, तालीम की इब्तिदा कहाँ से होगी, पढ़ाई कहाँ से शुरू होगी, जिसको तालीम कह सकते हैं। जो तालीम इंसान को, खालिक को, मखलूक को खालिक से जोड़ती है, बंदे को खुदा से जोड़ती है, एक अल्लाह का इंसान को बनाती है वो तालीम। उस तालीम का की पहचान क्या है, उसकी शनाख्त क्या है, उसका सिंबल क्या है, बतलाया कि वही तालीम है जो अल्लाह के नाम से शुरू होती है। पढ़ने का काम, वो पढ़ाई समाज बनाती है जो अल्लाह के नाम से शुरू होती है। ये मकतब का निज़ाम जो चलता है, बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, मकतब में पढ़ता है और अल्लाह के नाम से शुरू करता है। ये मकतब की अहमियत को हमने नहीं समझा दोस्तों। अगर इसकी अहमियत को समझा होता, खुदा की कसम पूरे ककड़वा के लोग यहाँ इस वक्त बैठे होते। मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि आइए आप आज इस मकतब की अजमत को पहचानिए। अगर मकतब की अजमत को आप पहचान गए, खुदा की कसम सारे मसाइल का हल इसके अंदर है। ये मकतब बतलाएगा कि ये बेटी का क्या फ़र्ज है, एक बेटे का क्या फ़र्ज है, भाई का क्या हक है, मुसलमान किसका नाम है, खातूने जन्नत कौन हो सकती है, ये चीज़ें कहाँ से मालूम होती है, क्या हलाल है क्या हराम है, शरई अहकाम क्या है, क्या बोलना है, किधर देखना है। हम लोग बाजार में बसने वाले लोग हैं और दिन भर जिना करने वाले लोग जो बाजार में बसते हैं। शरीयत में कहा है जिनल ऐनैन अन्नज़्रु, ये बदनिगाही, ये हराम है, इन चीज़ों से बचना है। ये सारा सबक कहाँ मिलता है? मकतब से मिलता है। अभी एक वाक़या जो बस्ती ज़िला के अंदर हुआ है, वो बस्ती ज़िला जहाँ पे एक बच्ची की शादी होती है। अनीस नाम का एक लड़का, मोबाइल में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट है। वो देख रहा है कि टोपी पहन करके एक नौजवान है। वो नौजवान एक हफ्ते के अंदर उसका मर्डर हो जाता है। उसकी शादी हुई थी और लड़के का नाम अनीस है और लड़की का नाम रुखसाना है। रुखसाना से शादी हुई थी। क्योंकि मामला मीडिया में आ गया है, सारे लोग और पुलिस वाले, इंतजामिया के लोग इस मामले को लेकर के, इस्लाम की भी फजीहत होती है। और मैं ये कहता रहता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट अगर इस्लाम की तबलीग में है तो वो हम और आप जैसे गुनहगार और मुसलमान हैं। वरना इस्लाम जो कहता है, अगर वो मुसलमान करने लगे, खुदा की कसम कोई कच्चा पक्का मकान नहीं बचेगा जहां इस्लाम दाखिल ना हो। तो उसका कातिल कौन था? वो रुखसाना कातिल निकली जिससे उसकी शादी हुई थी। औरत कत्ल कर सकती है? जी हाँ, उन्होंने कत्ल किया है और वो सलाखों के पीछे चली गई है। मालूम हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड वो रिंकू सिंह था। रिंकू सिंह, उसके जरिए उन्होंने अपने शौहर का, अनीस का मर्डर करवाया, कत्ल करवाया।
रुखसाना जेल में है, रिंकू जेल में है, लेकिन गलती और भी किसी की है। शरीयत कहती है कि अगर जेल में होना चाहिए तो उन बच्चों के वालिदैन को भी शरई तौर पे कुरान ने ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए लोगों अपने को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन तुम्हारा बच्चा भी होने जा रहा है और तुम भी होने जा रहे हो। एक वाकया और भी रूनुमा हुआ था, मुफ्ती इब्राहिम साहब की अहलिया का मर्डर कर दिया था। किसने किया था? मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे ने किया था। वो मस्जिद में पढ़ने वाला बच्चा, मकतब में पढ़ने वाला बच्चा जो 17 साल का है, हुकूमत की नजर में वो नाबालिग है, लेकिन इस्लामी शरीयत कहती है कि वो बालिग है। वहां पे भी वो बच्चा जेल में है, लेकिन वो जहन्नम का जो ईंधन बना है, वो बच्चा अकेले नहीं बना है, वो अपने बाप को भी जहन्नम का ईंधन बनाया है। कुरान ने ऐलान किया कि अगर आपने बच्चों को, सबसे पहली दरसगाह कौन सी है? बोलिए तो जोर से। बच्चों के लिए माँ की गोद है। और किसी मुफ्ती से कहा गया है पहले कि मुफ्ती साहब आप फलां बच्चे को जाके पढ़ाइए, नहीं, बाप से कहा गया है। कुरान ऐलान करता है, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबईन, औलादकुम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो जबकि वो 7 साल का हो जाए। 7 साल में उसको नमाज सिखाना है। नमाज क्या है? रुकू का नाम है, सजदा का नाम है, तस्बीह और तिलावत का नाम है। नमाज पूरी जिंदगी के अंदर जो डिसिप्लिन है उसका नाम है, जिंदगी के अंदर जो निजाम है उसका नाम है। नमाज में एक गार्जियन की इज्जत कैसे की जाती है वो चीज सिखाई जाती है। और हदीस में जो कहा गया है कि हर आदमी जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार के साथ कैसे पेश आना है। एक इमाम है, उनकी मातहती में जो लोग होते हैं वो, और फिर नमाज में अल्लाह की ताकत बतलाई जाती है। ये सारी चीजें हैं। नमाज ये सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? मुफ्ती इब्राहिम की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वालिदैन की जिम्मेदारी थी। जब वालिदैन, बच्चा जब 10 साल का हो जाए, वज़रिबूहुम अलैहा, उस वक्त देखो ये खतरे की उस लाइन को, सुर्ख लकीर को उबूर कर चुका है। जब वो 10 साल का हो गया है, वज़रिबूहुम अलैहा, अब उसकी तंबीह करो और बहुत ज्यादा फिक्र ओढ़ लो। अब देखो ये खतरे की घंटी बज रही है, अब ये बुलूगियत में जाएगा तो बच्चा पक्का हो जाएगा, वो कच्चा नहीं रहेगा। बच्चा 10 साल का हो गया और मारने की बात कही गई है, फौरन उसको काबू में लाओ, नहीं तो उसकी आदत पक गई तो फिर वो मुफ्ती इब्राहिम की अहलिया का मर्डर करेगा, अपने उस्ताद का कत्ल करेगा, वो कातिल बनेगा और वो जहन्नम में जाएगा। तुमको भी ले जाएगा, तुम्हारी अहलिया को भी ले जाएगा, वालिदैन को भी। सूरह कहफ के बारे में पढ़ा आपने? उलमा किराम कहते हैं कि सूरह कहफ एक ऐसी सूरत है, अगर उसकी तिलावत की जाए तो गारंटी है कि कलीमे वाली मौत नसीब होगी और वो आदमी कलीमे पर उसका खात्मा होगा। क्या है सूरह कहफ के अंदर? एक वाकया अजीब व गरीब लिखा हुआ उसमें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं और फंतलका हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फक़तलहु क़ाल अक़तलत नफ्सन ज़कियतन बग़ैर नफ्सिन लक़द जीत शैअन नुकरा। दोनों जा रहे थे, एक लड़का मिला और लड़के को उठा करके उन्होंने कत्ल कर दिया। किसने? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि देखो मैं कोई काम करूंगा तो सवाल मत करना, सवाल करोगे तो फिर तुम्हारी हमारी कट्टी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जाओ खिज़र से सीखो। इसलिए सीखो कि नबी वक्त जो होता है अपने वक्त सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है। क्यों होता है? उसके पास वही आती है, अल्लाह का पैगाम होता है, वो मैसेंजर होता है, वो संदेशता होता है, वो दूत होता है, पैगाम्बर हजरत जिब्रील अमीन बीच में वास्ता होते हैं। खुदा के पास से वही नाजिल हो रही है, उससे ज्यादा जानने वाला कौन है? लेकिन अल्लाह को ये भी बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये इल्म जो है, अलीम कौन है? ककड़वा का अलीम अलीम है या बसंतपुर का अलीम?
अलीम खुदा है, इल्म खास सिफत है खुदा की। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कोई बंदा कहे कि मैं आलम हूं, मैं ज्यादा जानने वाला। मुफ्ती साहब मसला लिखते हैं, मसला लिख करके आखिर में लिख देते हैं, हालांकि कहा कि उन्होंने कि तीनों तलाक वाक़े हो करके, तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाक़े हो करके उसकी ज़ैद की बीवी उस पर हराम हो चुकी है। मसला बताया, आखिर में लिख दिया वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। जानते तो मुफ्ती साहब आप हैं, मसला आप बताए हैं, लेकिन वल्लाहु आलम का मतलब यह है इल्म खास सिफत है खुदा की, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी होने की हैसियत से दावा किया था कि मैं ज्यादा जानता हूं। अल्लाह ने उनको उस मकतब में दाखिला करवाया जहां पे जाहिर कुछ है और बातिन कुछ है। वो लड़का मिला, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। क्यों? उन्होंने बतलाया इसकी वजह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि लक़द जि'त शैअन नुकरा, आपने तो बड़ी नामाकुल हरकत की। लड़का था, न शरीयत कहती है न कोई संविधान यहाँ की इजाजत देता है, न कानून कहता है, लेकिन कुरान में ये वाकया लिखा हुआ है कि उस लड़के को कत्ल किया। लड़का कोई बच्चा नहीं होता है, बच्चा को अरबी में तिफल कहते हैं, उलमाए किराम है। और सभी उसके बाद मरहला है गुलाम, उसके बाद तीसरे मरहले में पहुंच चुका था वो लड़का, उसको कत्ल किया। और वजह बतलाई हुआ मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिकुमा तुग़याना व कुफ्रा। कहा कि इस बच्चे को मैंने इसलिए ख़त्म किया है, रास्ते से हटाया है कि ये अपने वालिदैन के ईमान के लिए ख़तरा बनने वाला था। फकाना अबवाहु मुमिनैन, ये दोनों बड़े शरीफ, बहुत पारसा, बहुत नेक, बहुत शरीफ तबा के लोग थे। ककड़वा बसंतपुर के बहुत ही अहम करीम लोग थे। इनकी वालिदा भी नेक है, वालिद भी नेक है। इन दोनों की नेकी के लिए और उनके ईमान के लिए ये कैंसर और खतरा और मोहलिक फसाद, मोहलिक बीमारी बनने वाला था। ये समाज को परागंदा करता और पूरे समाज के अंदर इंतशार पैदा करने वाला था। ये मुर्तद बनाता और इर्तिदाद की लहरें चलवाता और अपने माँ को और अपने बाप को जहन्नम का ईंधन बनाने जा रहा था। इसलिए हमने उसको रास्ते से हटाया। कौन सी दौलत बड़ी है? पैसा बड़ा है, सोना बड़ा है कि चांदी बड़ी है? क्या है? चांदी बड़ा है, क्या है? ईमान सबसे बड़ी दौलत है। उस ईमान की हिफाजत में रास्ते में जो भी रुकावट आएगी उसको हटाया जाएगा, ये कुरान कहता है। अब क्या है इसका मतलब? बच्चा गाली बकेगा तो उसको उठा के पटक देना है, गला दबा देना है, क्या करना है? चाकू से ज़बह कर देना है? अपना फर्ज अदा करना है। जो फर्ज अदा करना, हर चीज के बारे में शरीयत ने रहनुमाई की है। अब देखिए, ये अनीस की शादी हुई और अनीस की शादी हुई थी। शादी को क्या बोलते हैं? खाना आबादी। कार्ड में लिखा हुआ रहता ना, शादी खाना आबादी, और ये हो गया शादी खाना बर्बादी। क्यों हुआ? गलती किससे हुई है? रुखसाना ही से गलती हुई है। रुखसाना तो कातिल है ही, लेकिन गलती माँ बाप से भी हुई है कि एक हफ्ते में वो गया था घर आबाद करने के लिए, वो घर बर्बाद कर लिया। इसलिए बाप से हुई है कि शरीयत का जो हुक्म है, अगर वालिदैन उस पर अमल नहीं करेगा तो घर आबाद नहीं हो सकता है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बल्कि घर बर्बाद हो जाएगा। क्या है शरीयत का अमल? शादी कहाँ करनी है? शरीयत कहती है तुनकहल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलि जमालिहा वलि हसबिहा वलि दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। भलाई ही भलाई है। माल देखा गया, जमाल देखा गया और उसका कमाल देखा गया, धमाल देखा गया, ये सब देखा जाता है, लेकिन सबसे देखने वाली चीज इस्लामी शरीयत कहती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं, क्या देखना है? बोलिए जोर से। दीनदारी देखनी है। ये तो शहर में हम लोग हैं, यहाँ पे देखते हैं कि नहीं, लड़की जो है इंटर की हुई है और क्या सवाल कीजिएगा, वो अंग्रेजी बोले कि भागिए यहाँ से, हम इन लोगों को भागना पड़ेगा। क्या इंटर करके आई है कोई लड़की, वो दीनदार है?
अनीस के वालिदैन ने भी यही देखा कि लड़की तो पढ़ी लिखी है, लेकिन क्या कहिएगा उस स्कूल और कॉलेज को जिसकी फिजा इतनी मसमूम और जहर आलूद हो चुकी है कि वहाँ पे शैतान और दरिंदे बिठाए जा रहे हैं, उसका भगवाकरण किया जाता है। हिंदू मैथोलॉजी की वहाँ तालीम हो रही है और भगवा लव ट्रेप बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म साजिश के तहत अपने गुंडों को छोड़ रखा है, जो हमारी बहन बेटियों का निशाना बना रही है। भूखे शेर के तरह, कुत्तों के तरह, दरिंदों के तरह हमारी बहन बेटियों की बूटियां नोच रही है। ऐसी जमात वहां बिठा दी गई है। आपका सिलेबस चेंज किया जाता है और मदारिस पे ताले लगाए जा रहे हैं। वो रिंकू सिंह कैसे फंस गया? बच्ची गई थी पढ़ने के लिए, हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी आ जाएगा इल्हाद भी साथ। भू क्या है बच्चों से माँ बाप के अतवार की, दूध है डब्बों का, तालीम है सरकार की। वहां एक कल्चर है अब जो पनप रहा है, बॉयफ्रेंड का कल्चर है। वो 4 साल से उसके रिलेशनशिप में थी। आपको मालूम है हालात कितने खतरनाक हो गए हैं। आपके मुल्क की ये कहानी है, उत्तराखंड की कहानी है, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। वहां पे आप दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं। हाँ, बकिया 10-20 लड़कियां आप अपने रिश्ते में रख सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रिलेशनशिप, इसको कानूनी हिमायत और इजाजत हासिल है। आप जाके लिखवाइए मुन्नी के साथ, जुमनी के साथ, और उसके बाद जो है ना नन्ही के साथ, और उसके बाद जो है हमीदा के साथ, उसके बाद रिंकी के साथ, पिंकी के साथ हमारा रिलेशनशिप का रिश्ता है। उसको कानूनी इजाजत है, आपको नहीं जेल के सलाखों के पीछे किया जाएगा। लेकिन आपने दूसरी शादी की है जो इस्लाम इसकी इजाजत देता है, तो दूसरी शादी में आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अब तो आसाम के अंदर भी ताजुदे इज़्दिवाज यानी 2 शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गलत रिश्ता रख सकते हैं, ज़िना कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। तो वही मामला वहां हुआ था। ये कल्चर इस कदर खतरनाक है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए? इसका मुकाबला यही सौतुल कुरान से किया जाएगा। इसी मकतब से इसका मुकाबला किया गया है। और आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्लाह के नाम से तालीम देकर औरतों के उसको हुकूक बतलाया है। आज तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है कि 3 तलाक इस्लाम में मुसलमान देता है, और ये नहीं बतलाता है कि इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं पूरी दुनिया का कोई कानून उस वक्त इसकी इजाजत नहीं देता था कि औरत के कदमों में जन्नत रख दी जाए। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की ये हक दिए हैं। महरम का मसला है, महरम को किसी ने समझा ही नहीं। हम पढ़ेंगे तब तो समझेंगे महरम क्यों है। कहता है कि औरतों को जो है बंद कोठरी में रखने के लिए उसके महरम रिश्तेदार हैं जो उन पर पाबंदियां आयद करते हैं। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से छोड़ के जा रहे थे, वाकई हमने यह हक अदा नहीं किया तो खुदा की कसम आकाए मदनी को अब मुंह नहीं दिखा पाएंगे और उनके हाथ से हौज़े कौसर नहीं पी सकेंगे। ये हमने अपने बच्चे का और बच्चियों को इस फितने इर्तिदाद से नहीं बचाया। ये बहुत ही नाजुक वक्त है, खुदा की कसम मुंह नहीं दिखाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे हैं तो जाते वक्त आपने नसीहत की है। आप बार बार कहते थे इस्तौसु बिन निसाई खैरा, अरे वसीयत कबूल करो, मेरी वसीयत कबूल करो। किस बात की? कि औरतों के साथ भलाई का मामला करोगे। अल्लाह के रसूल ने बिशारतें दी है। किसी की एक बच्ची है, उसकी तालीम पर अल्लाह के रसूल ने कहा जन्नत है। जो 2 बच्चियां रखता है उसकी तालीम पे अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस में होगा। 3 बच्चियां हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो आदमी ककड़वा का जरूर है, लेकिन वो जन्नत का इंसान है जो ककड़वा में घूम रहा है, इसलिए कि उन्होंने 3 बच्चियों की तरबियत की। इस्लाम ने बतलाया
कि औरतों को पढ़ाओ, क्यों पढ़ाओ? औरतें कमजोर होती है, उसके पट्टे कमजोर होते हैं, उसकी जिस्मानी साख्त कमजोर होती है, उसके हुकूक के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। औरतों को पढ़ाओगे तो उसको मालूम होगा ये महरम रिश्तेदार हमारे बॉडीगार्ड हैं, तो कोई भी हमारी तरफ गलत नजर से देखेगा उस वक्त हमारा ये बॉडीगार्ड हमारे बॉडी की हिफाजत करेगा। इस्लाम में विरासत दी गई है औरतों को, ये हुकूक दिए गए हैं। आज देखते हैं मोबाइल में देखा कि औरत को पहलवान बना के पेश किया जाता है। कभी पहलवान बन सकती है औरत? उसके जिस्म को विलादत के लायक, जजगी के काबिल बनाया गया है, उसकी साख्त ही अलग है। उसको कोई मर्द बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है, लेकिन उसको उसके हुकूक इस्लाम ने बतलाया कि हुकूक देना है औरतों को तो उनको उनकी तालीम का इंतजाम करो। अम्मा जान हजरत आयशा को अल्लाह के रसूल ने मुअल्लिमा बना के रखा था, पूरा मदीना सैराब होता था। खुद अल्लाह के रसूल की मस्जिद में, आपकी मजलिस में खवातीन आती थी। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही है कि इस मकतब को मजबूत कीजिए। क्या इसका आज़म लेते हैं इंशाअल्लाह? हम लोग हाथ उठाइए कि मकतब सौतुल कुरान को इंशाअल्लाह ये सारे लोग तैयार हैं। सौतुल कुरान की आवाज पे लब्बैक कहने वाले जिंदा दिल लोग अपनी जान, अपना माल, सब कुछ इसके लिए कुर्बान करेंगे। हमें बच्चों को इर्तिदाद से बचाना है, हमें बच्चों को नेक बनाना है। जो फर्ज हम पर है तालीम का, वो हक अदा करना है। वो चीज़ हमें कॉलेज में नहीं मिल सकती है, वो चीज़ स्कूल में नहीं मिल सकती है, वो चीज़ हमें यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती है, जो इस मस्जिद के मकतब में मिल सकती है। यहाँ पे एक बच्ची आएगी और वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत के नक्श कदम पर चलेगी। वो अम्मा जान हजरत आयशा की सीरत अपनी जिंदगी में जिंदा करेगी। वो बतलाएगी कि खातून का क्या मकाम है, वो बतलाएगी। एक औरत पढ़ती है, पूरा खानदान उससे जुड़ जाता है, उससे होने वाली नस्लों की हिफाजत का सामान बनती है। तो हजरात, सबसे पहली गुजारिश यही है कि हम और आप इसका अज़्म ले लीजिए कि अब हमें इस मकतब सौतुल कुरान के लिए इंशाअल्लाह हर तरह की कुर्बानी हम करेंगे। इस तरह के मकतब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमें बुनियादी इल्म जो फ़र्ज है, वो बुनियादी इल्म हर बाप को जो अपने बच्चों को देना है। ये मकतब का निसाब है। तालीमुल इस्लाम 4 हिस्से, बेहश्ती ज़ेवर जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उसमें उन्हें बतलाया जाता है कि एक बच्चा अपने वालिद का फर्मा बरदार कैसे हो सकता है। यहाँ मामला नशा का भी है। अभी जो साइबर क्राइम की वो रज़िया सुल्ताना DSP हैं, वो आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल से बचाइए और नशे से बचाइए। ये दोनों मसला यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और वो तो बेचारी सादगी में ये कह रही थी कि मौलवी साहब, क्या वो कोरेक्स वगैरह जो होता है, वो कोरेक्स वगैरह इस्लाम में पीना जायज़ है क्या? कि अक्सर जो हमारा मसला जो आता है तो कोरेक्स वगैरह या वो गांजा फूकते हैं, क्या शराब ही इस्लाम में हराम है? कि शराब के अलावा कोरेक्स वगैरह हराम नहीं हो। तो सादगी में बोल रही थी, लेकिन इस्लाम इसका ऐलान करता है। वो बच्चा पढ़ेगा कुल्ल मुस्किर हराम, कि हर नशे वाली चीज़ हराम है। वो बतलाएगा समाज को। ये हो ही नहीं सकता है कि आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने असहाबे किराम, जो शराब उनकी गुट्टी में पड़ी रहती थी, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। शराब उनकी घुट्टी में पड़ी थी, शराब से आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निकाला। जो खुद राह पर न थे औरों के हादी बन गए। ये सब कुछ हुआ है तालीम की बरकत से हुआ है। तो आज इस मकतब की तालीम को आम करने का हम अज़्म करें। और हमें बेहतरीन औलाद चाहिए, फरमाबरदार औलाद चाहिए, बेहतरीन शौहर चाहिए जो बीवी का हक अदा करे। और एक अब वाक़या अजीब व गरीब आया कि वही वहाँ पे गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ एक वाक़या ऐसा आया कि एक खातून को जो है कहा गया कि हम तलाक दे देंगे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। मज़हब इस्लाम में उस खातून को जो आपकी बीवी हो गई है,
वहां पे ये कहा जाता है कि उसको वही खिलाना है जो आप खा रहे हैं, जो आप जिस क्वालिटी की खा रहे हैं, जिस क्वालिटी का बिस्तर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रिहाइश इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी कबाहत नहीं बयान करना है। आजकल लोग जो है बाप और भाई के नाम पे उनको ताने देते हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, तंबी के लिए मारने की इजाज़त है, हल्की मार, लेकिन ये तलाक 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 का लफ्ज़ जो है उसको धमकाने के लिए भी कहा, आपने उसका हक अदा नहीं किया। आक़ाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इस वक्त आम करने की ज़रूरत है। सीरत आयशा हमारी बच्चियां पढ़ें, अल्लाह के रसूल के जो ख़वातीन आपने उम्महातुल मोमिनीन के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, अम्मा जान हज़रत आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला किया है, उम्र में कम थी, उनके साथ दिलदारी का मामला किया है, दिलजोई का मामला किया है, ये सारी चीज़ें हमें मकतब में मिलेंगी इंशाअल्लाह। इन चीज़ों को पढ़ करके हमारे बच्चे वो बेहतरीन शौहर, अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन है, बतलाइए आप लोग, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, अल्लाह के रसूल ने कहा जो अपनी अहलिया के हक में, अहलिया के हक में बेहतरीन शौहर है, वही तुम में बेहतरीन है। वो कौन होगा? जो उसके लिए उसकी दिलदारी का मामला करेगा, दिलजोई का मामला करेगा। तो हमें इस मकतब की अहमियत को आज समझने की ज़रूरत है। ये वक्त बहुत ही कीमती है और इस उन्वान पे हम जो कुर्बानी कर सकते हैं इसका अज़्म कीजिए, ये जलसा हमारा कामयाब है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला खैर कसीर का ज़रिया बनाए, और जो उलमा किराम आए हैं उनकी कुर्बानी को, और आप लोग जो बैठे हैं, ये इस ककड़वा बसंतपुर को पूरे इलाके के लिए एक मिसाली मकतब में इस सौतुल कुरान को तब्दील कर दे। अल्लाह ताला ये दुआएं कीजिए और नियत कीजिए कि अल्लाह ताला यहाँ जो बातें और आएंगी, जो मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब हैं, मौलाना सोहराब साहब चावदानी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, इन बातों की हम हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह कुरान की इशाअत का काम यहाँ से होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जो बातें हमने कही है अल्लाह इन बातों के लाज रखने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।